हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करता हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या स्टार्ट करता हूँ? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव और कांस्टेंट के साथ रिलेशन होता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए? तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सिंपली समझ लेते हैं इसको इजी वे में। और मैंने बोला कि पाई इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। तो ये आपका एक क्या है? ये एक डिफरेंशिएशन है। ये क्या है आपका? डिफरेंशियल 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 इक्वेशन, ठीक है ना, राइट। तो ये इस तरीके के फॉर्मेट में, डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर किसी कांस्टेंट वेरिएबल इस तरीके से लिखे जाती है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो होती क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे पढ़ना है ना, इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, पहला, अभी मैं एग्जाम से ओरिएंटेड बातें कर रहा हूँ, फटाफट से खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो एग्जाम से ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपसे जो पूछा जाता है वो डिग्री पूछा जाता है, डिग्री। दूसरा आपसे पूछा जाता है ऑर्डर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके, डिग्री और ऑर्डर। तो डिग्री क्या होता है तो आपको मैं बता देता हूँ। डिग्री जो होता है एक्सपोनेंट ऑफ हायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर क्या होता है बताओ। तो आप रिपीटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपरेशन, कितनी बार आपको डिफरेंशिएशन ऑपरेशन ऑपरेट किया गया है, जैसे मैंने बोला डी स्क्वायर वाई, और उसकी कौन सी लेंगे? हाइयर रिपीटेशन, हाइयर रिपीटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑपरेशन, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने बोलूंगा इसका डिग्री और ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर डिग्री भी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। क्यों? कि इसके हायर डेरिवेटिव भी 2 है और इसकी पावर भी कितनी है? 2 है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ चीजें और बता देते हैं कि अगर मैंने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो एक बार मैंने वाई को डिफरेंशिएट किया, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर मैंने बोला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बताओ? सेकेंड फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। अगर मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी क्यू बाई डी एक्स क्यू, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैंने बोला कि अब देखो कुछ चीजें हैं जो इसके नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट्स। नोट्स क्या है कि अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा मैंने कहीं फंक्शन लिख दिया और इज इक्वल टू 0, तो याद रखना, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये फंक्शन, इसके साथ ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडिकल। अगर कोई फंक्शन टिग्नोमेट्रिक रेडिकल फॉर्म में होता है, तो उसकी डिग्री और उसका ऑर्डर दोनों के दोनों नॉट डिफाइंड होंगे। ये बातें समझ लेना,
कभी भी ऐसा दिखे। लेकिन क्या सर, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आपके ऐसा रहेगा, अगर मैंने दूसरा केस, ये पहला केस था, दूसरा केस समझ रहा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये फंक्शन यहाँ पे देखो, कोई भी डेरिवेटिव है क्या, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव है क्या, यहाँ पे नो डेरिवेटिव प्रेजेंट हियर, नो डेरिवेशन डेरिवेटिव डेरिवेटिव हियर। तो हम क्या करेंगे बताओ, तो ये साइन जो होगा, नॉट कंसिडर्ड एज रेडिकल, नॉट कंसिडर्ड एज रेडिकल, रेडिकल की तरह ये कंसिडर नहीं होगा। अगर रेडिकल नहीं हुआ दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री ये क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। तो कितनी होंगे अगर होगा तो हम यहाँ पे डिग्री की बात करूँ तो 2 हो जाएगा, और डिग्री की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, और ऑर्डर की अगर बात करूँ तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑर्डर है और इसकी हायर पावर कितनी है, 1। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो नेक्स्ट, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने आपसे पूछा, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लेना, मैंने क्वेश्चन पूछा, ये रहा क्वेश्चन, वाई डबल डैश प्लस 2y डबल डैश 2y की पावर 5, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका पूछा डिग्री बताओ और ऑर्डर बताओ, ठीक है, डिग्री और ऑर्डर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये लिखना, डी स्क्वायर डी क्यूब बाई वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 और माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके आपके बताने हैं क्या, डिग्री और ऑर्डर बताने हैं, डिग्री और ऑर्डर बताने हैं। फटाफट क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर ले रहे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन ये है, डी वाई बाई डी एक्स, सभी अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ये, साइन डी वाई बाई डी एक्स ऐसा मैंने दे दिया, तो अब बताओ साइन के अंदर से, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये साइन के अंदर है, ये साइन के अंदर है, ठीक है ना, राइट, साइन के अंदर है, तो ये रेडिकल काउंट होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसा है, देख रहे हो साइन के अंदर डेरिवेटिव आ गया, तो इसका डिग्री और ऑर्डर बताना, डिग्री और ऑर्डर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक एक 4-5 क्वेश्चन कर लूंगा तो काम हो जाएगा। ये रहा एक क्वेश्चन, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको क्या बताना है, डिग्री और ऑर्डर बताना है। ठीक है, चलो फटाफट से बताते हैं। तो आप डिग्री और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखो डबल डैश, याद करो कि ये डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, ये डबल डैश है डबल डेरिवेटिव, यहाँ वाई है, ये डेरिवेटिव नहीं है, तो हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव रिपीटेशन हमारी इसकी कितनी है, 2 बार है, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 2, और डिग्री की मैं बात करूँ तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्या हो जा रहा है यार, फिर से गायब हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखो, इसकी सबसे पहले तो सबसे बड़ी हायर डेरिवेटिव देखिए, तो हायर डेरिवेटिव तो ये है हमारा,
थर्ड ऑर्डर की डेरिवेटिव है, तो थर्ड ऑर्डर हमारी क्या होगी, ऑर्डर हमारी थर्ड होगी। अच्छा, हायर ऑर्डर का एक्सपोनेंट, हायर ऑर्डर का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बताओ इसकी डिग्री, ये इसका तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि इसमें रेडिकल के फॉर्म में है, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे बताओ सबसे ज्यादा हायर ऑर्डर कितनी है, तो ये तो नहीं होगा, ये कितना है देखो जरा, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिग्री, इसकी डिग्री 1 और ऑर्डर 2। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज, इसके बाद जो आपका आता है वो आता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होती है ना। देखो, अब इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो है हमारा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं, ये रहा, जनरल और पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं जरा ध्यान से देखना, इसमें वेरीफाई करने को आते हैं, है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे करते हैं, आर्बिट्री जितने, सबसे पहली चीज इसके जनरल की अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन है आपको वेरीफाई करना है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ मैं, आपके एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लेकर के, एनसीईआरटी के। तो ये e की पावर क्या है हमारे पास, e की पावर -x है, e की पावर -3x है। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब, अगर मैं y, अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, दिस इज कॉल्ड हमारे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्या होता है बताओ, जनरल सॉल्यूशन होता है वो। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। क्या आएगा बताओ, जनरल सॉल्यूशन। सर जनरल सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा सर, किसको कितनी बार डेरिवेटिव करनी है ना। तो आओ जरा देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना हो, और या यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और -6y इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे करेंगे प्रूफ आप इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि y को, यही हमारा है ना y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर -3x। तो y को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में मेरे को डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, और y तो हमें पता ही है, तो इन सबको पुट करते, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर -3x इंटू -3। कैसे हुआ, क्योंकि इस पावर का डेरिवेटिव भी यही होगा। तो फाइनली ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी -3 e की पावर -3x। ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो -3 कॉमन हो जाएगा, और e की पावर फिर से हमारे पास क्या आएगा, 3x इंटू -3। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आया जरा देखना, तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी -3 e की पावर -3x, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 9 e की पावर -3x। ये आ गई वैल्यू हमारी। अब इसकी वैल्यू और y की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे और जीरो के बराबर लाने की कोशिश करें।
ई की पावर माइनस 3x। तो सारी वैल्यू हमारी आ गई। अब इसी चीज को हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड अब लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और राइट हैंड साइड को जीरो प्रूफ करना है, प्लस प्लस dy by dx माइनस 6y इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना था। तो इसको अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाला था, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर 9 ई की पावर माइनस 3x आया था, प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारी कितनी आई थी, देखो डी वाई बाई डी एक्स कितनी आई थी, माइनस थ्री ई की पावर माइनस थ्री एक्स, ये आया था, माइनस 6 वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू हमारी दे रखी थी ई की पावर माइनस 3x, राइट। अब इसको सॉल्व कर ले, तो 9 ई की पावर माइनस 3x प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x माइनस 6 ई की पावर माइनस 3x, राइट। अब ये वैल्यू हो जाएगी 9 ई की पावर माइनस 3x माइनस 9 ई की पावर माइनस 3x, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई, जो जीरो के बराबर आ गई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट, है ना, ये प्रूफ हो गया, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करते हैं, एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि आपसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, उम्मीद है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है वो बताऊंगा मैं। y इज इक्वल टू, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना, वेरीफाई करना है हमें। तो y इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और हमें बोल रहा है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। तो इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये प्रूव करना है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन करते समय हम क्या करेंगे, पहले देखो ध्यान से सुनना, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। और जितनी बार आर्बिट्री कांस्टेंट होती है उतनी बार मेरे को क्या करना पड़ता है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसी फंक्शन को। तो इसीलिए ये देख रहे हो, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे कितने हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं बताओ, दो है। तो हमें कितनी बार डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, इसको दो बार डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, याद रखना। अगर ये मुझे को नहीं भी दिया होता तो फिर भी मैं यहाँ तक पहुंचता, ठीक है ना। अगर मुझे ये नहीं दिया होता प्रूफ करने को, फिर भी मुझे यहाँ तक पहुंचना पड़ता, क्योंकि जितनी बार दिया होता है डेरिवेटिव उसी तरह। तो अब बताओ जरा, तो हम क्या करेंगे, नाउ y इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है बताओ, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस साइन, सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अब सर ए कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस बी कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास कितना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको वन मान लेते हैं, इक्वेशन वन लिख देता हूँ मैं। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, बी को बी तो बी ही रह जाएगा, और कॉस का माइनस साइन एक्स। अब एक चीज देख पा रहे हो आप कि अगर मैं इसको
से बांट दूं और यहाँ देखना जरा, मेरे पास आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा, ई साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और कुछ नजर आया तो आप देख पा रहे होगे कि आपका जो गिवन है ऊपर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है y की, तो ये y भी है क्या, सिंस मैं यहाँ देख लो क्वेश्चन में y इक्वल टू कितना दे रखा है, ये साइन x प्लस बी कॉस वाई कॉस एक्स, डेट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या इसकी जगह पे y, अब ये माइनस वाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फाइनल प्रूफ। ठीक है, ठीक है, प्रूफ ऐसे करना है आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक और, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट के मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको अपन लोग प्रूफ करेंगे। ये वाला करते हैं, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से है आपके, एक्सरसाइज देखो 9.2 के एक्सरसाइज में से है, जो पुराने ओल्ड बुक होंगे उसमें देख लेना आप लोग। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज की, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। सारे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और इसमें प्रूव करना है, प्रूव डेट, ये आपको प्रूव करना है। देखो वाई वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है ना, आइए सॉल्यूशन पे। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, देखो तो गिवन फंक्शन हमारे पास जो है उसको काम करते हैं, देखो जरा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखो, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, वाइड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपसे ये बोलना चाहता है वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करवाना चाहता है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा बस, और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है, अगर दो दिखते तो मैं दो बार करता। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो एक्स की 1 हो जाएगी, है ना, प्लस वाई की क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा tan की क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ मैं, और इज इक्वल टू 1। तो अब देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हमें +1 चाहिए कि -1 चाहिए था, क्वेश्चन देख ले, +1 ही चाहिए। ठीक है, आइए देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। यहाँ पे इसको मैरिज कर देता हूँ मैं, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। हाँ देखो, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, और वाई स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1, अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो क्या आएगा जरा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रख लेते हैं आप लोग, कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देख लो जरा, कॉमन ले लेता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो एक का तो एक ही आएगा और एक क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस वन बराबर वन, ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ तो यही बच रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़, फिर से देखना एक बार, यहाँ से देखना, यहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। हाँ देखो, नाउ अब एक क्वेश्चन ये देखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन, और ये y के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टेन इनवर्स का सभी को पता है वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि y का फंक्शन है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा y बाई डी वाई बाई डी एक्स लगेगा, ठीक है ना। देखो तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, जरा ध्यान से देखना, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ ले लेते हैं, है ना, इधर क्या, ये y को उधर भेजो, तो वन प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉल्व करते हैं फटाफट से, वन को वन से करेंगे वन, वन को डी वाई बाई डी एक्स से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर y को करेंगे तो वाई स्क्वायर, और y को करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ भेज दे, सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ भेज देता हूँ मैं, क्या आएगा वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये गया खत्म, खत्म हो गया, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, फाइनली आंसर आया वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर प्रूफ, प्रूव्ड हो गया। और हमें प्रूव करना था, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर वाई डबल डैश सॉरी सिंगल डैश और प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनरल सॉल्यूशन का, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब हम लोग चलते हैं किस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बाद कुछ ये क्वेश्चन दो कटे हुए हैं, आपसे वेरिएबल सेपरेबल आ रहा है ना, अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशियल है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है मेथड, मेथड ऑफ डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आ जाओ। मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल क्या है बताओ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, और दूसरा है हमारा होमोजीनियस, होमोजेनियस इक्वेशन होता है, तीसरा है हमारा लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना, ये सारे हमारे पास फॉर्मेट हैं जो हमें आएंगे तीनों पेपर में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल,
ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या करता है कि देखो सिंपल, मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल, एक चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, याद रखना। अगर मैंने बोला कि अगर ये y है तो इसके साथ क्या होगा, y का डेरिवेटिव छोटा एलिमेंट्री पार्ट होगा, याद रखना। अगर ये x का वेरिएबल है तो इसके साथ x का मल्टीपल dx का मल्टीपल वाला होना चाहिए, है ना। और यही काम हमें करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ये काम कर लिया, ये चीजें हमने निकाल ली किसी इक्वेशन से, बस काम आपका हो गया। इतना काम अगर कर लोगे, सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप में आएगा कि जैसे ही ये काम कर लिया तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे, ये सिंपल तरीका है, बाकी मैं आनी वानी नहीं लिख रहा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। मैंने बस ये मंत्र जो बताया है उसको याद रखना कि किसी भी हाल में y का एलिमेंट्री पार्ट dy के साथ मल्टीपल में कर लो। y का फंक्शन चाहे वो y का फंक्शन मल्टीपल में हो, चाहे वो डिविजिबिलिटी में हो, यानी डिवाइड में हो, डिनोमिनेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x को dx के साथ तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, राइट। अब एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा वेरिएबल सेपरेबल का, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल जब भी हम लोग करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल को इंटीग्रेशन करते करते, देखो जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स के साथ डी एक्स ही रहेगा। और एफ वाई अगर कोई फंक्शन है तो वो डी वाई ही रहेगा। जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप ऐसा इस फॉर्मेट में दिखेगा या इस फॉर्मेट में अगर ला दिए तो इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना। हो जाएगा आपका जो वहां से सॉल्यूशन आएगा, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसा कि एक क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और ये कैसे है, वेरिएबल एंड सेपरेबल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहे हैं कि dy by dx is equals to x plus 1 divided by 2 minus y। क्या लिखा, x plus 1 2 minus y। यहाँ पे एक प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखा है कि y नॉट इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, होना ही पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो आप समझ लो उसको नहीं कर सकते आप डिफरेंशिएट। आगे आ जाओ। जब हम इसको करेंगे तो मैंने अभी आपको सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल बताया, तो मैं इस फंक्शन को लिख लूंगा पहले, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जब आप देख पा रहे होगे अच्छे से तो देखो जरा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि अगर मैं इस x को यहाँ पे भेज दूँ, इस x को यहाँ पे भेज दूँ और y वाले को इधर भेज दूँ तो हमारा हो सकता है काम। तो देखो जरा, 2 माइनस वाई को इधर भेज दिया मैंने, डी वाई, और इधर क्या हो गया, x प्लस 1, और इसको लिख दिया मैंने dx। क्या आप देख पा रहे हो, क्या इस फॉर्मेट में दिख गया आपको, इस फॉर्मेट में दिख गया क्या। अगर इस फॉर्मेट में दिख गया तो हम क्या करेंगे, नाउ नाउ इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी जरा देखो। अब मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। अब क्या है, 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। 2y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आगे क्या, देख लो, इंटीग्रेट कर देंगे तो सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का ये क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके साथ हमारी जो एक कोई कांस्टेंट आ जाएगी जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी C1, और ये टोटल कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लोगे आप, अब देखो जरा, सारे एक तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, और इस y को उधर भेज दो, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y इज इक्वल प्लस C लिख देगा मैं कांस्टेंट।
देखो जरा, 2y है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 2y, ठीक है, 2y तो होना चाहिए ना, और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो किसी भी कांस्टेंट के साथ, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ, अगर एलसीएम ले लूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस कांस्टेंट बराबर 0। ये आपकी ये जनरल सॉल्यूशन आ गई इसकी, आपका ये रहा, वेरिएबल सेपरेबल से मैं ये निकाल लिया, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बस किसी भी हाल में आपको यहाँ पे क्या सीखा आपने, किसी भी हाल में dx के साथ x का वेरिएबल होगा, x वेरिएबल आएगा, और dy के साथ हमारा क्या आएगा, y वेरिएबल आएगा, y का वेरिएबल आएगा, याद रखना, वेरिएबल आएगा। और जैसे ही ये मल्टीपल के फॉर्म में दिख गया आपको, तुरंत आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे आप, बस हो जाएगा आपका सॉल्यूशन जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये क्वेश्चन बोलेगा, ये यही हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड, अगर इस फॉर्म में आया तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन, यही हमारी क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, यही निकालने को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन देकर के। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मेरे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, है ना, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि y वाले को y की तरफ भेज दो, y वाले को y की तरफ, और x वाले को x की तरफ, है ना, तो देखना, है ना, चलो आ जाओ फिर सॉल्यूशन पे करते हैं। तो मैंने किया, नाउ नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx को इधर भेज दो, हमने क्या किया, y की तरफ y वाले ले आए 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx को आ गया, dx को मैंने इस साइड भेजा क्योंकि x का वेरिएबल इधर था, और y को मैंने इस साइड भेजा क्योंकि dy का एलिमेंट्री वेरिएबल इधर है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, मैं जैसे ही मेरे को ये मिला वैसे मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई अपन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी tan इनवर्स वाई, और ये आ जाएगी कितनी, tan इनवर्स एक्स, और प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी आएगा साथ में, तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, है ना, यही आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, याद रखना। ठीक है ना, तो इसको भी बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये साइन कॉस में देख लेते हैं। पहला ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और आप जैसे ही इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आप देखें, जैसे ही ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कुछ मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ, याद रखना। जब भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखे, आप 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे। जब भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिखे तो आप वहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखोगे, आंख बंद करके लिख देना, और वहाँ पे आप इंटीग्रेट कर लेना, है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूले आपको दो याद हो गए ना,
हालांकि काम तो यहीं से हो जाने वाला है, ये तो पहले से कन्वर्टेड है। इसके जगह पे ये क्या दे सकता था, इसके जगह पे आपको दे सकता था यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दे सकता था आपको, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू दे सकता था। तो आपको कन्वर्ट करना होता, आपको किस में आना चाहिए था, इससे इसे थोड़ा सा लेवल बढ़ाता तो ये क्वेश्चन देता आपको, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना होता, राइट। तो आइए जरा मैं इस क्वेश्चन को करते हैं, यही हमारा मेन क्वेश्चन है ना। तो आइए जरा क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, वन माइनस कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है, वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। मैंने डी वाई डी एक्स एक तरफ कर दिया। अब मुझे करना क्या है, इंटीग्रेट करने से पहले पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। वन माइनस कॉस एक्स को लिखूंगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये दो से दो कैंसिल आउट हो गया, डी एक्स बच गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई, इसको मैं साइन स्क्वायर बाई कॉस, तो ये मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ तक जैसे ही आपके क्वेश्चन आ गए तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, डी वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ क्या, माइनस वन डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, अब दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, ये हो जाएगी वाई, और इसकी सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और वन का हो जाएगा क्या, सॉरी माइनस का एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ये हमारा हो गया वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड एक बढ़िया सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं और वो बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे वेरिएबल सेपरेबल का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये देखिएगा। क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, देखो देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे इसमें, छोटा है अच्छा है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स करेंगे, और इसमें एक्स को एक्स की तरफ डी वाई नहीं है तो छोड़ देंगे ऐसे ही, तो डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो डी वाई हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, वन अपॉन द रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजी वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, देखो जरा, एक लॉग वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। वाई लॉग वाई डी एक्स, वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ले दे रखा है। तो सोल्यूशन करते समय हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। वाई लॉग वाई, पहले तो इसको उधर भेज देंगे, वाई लॉग वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। चेंज कर लेता हूँ मैं, ये देखो क्वेश्चन। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, हमें dx को x को एक dx की तरफ, तो x यहाँ से इधर आ जाएगा, x नीचे में, और y वाले सारे टर्म्स इधर चले जाएंगे, dy अपॉन में y log y, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू, अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ, dx अपॉन में x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में y log y, ठीक है ना। तो आप इसको पुट करके सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हो, है ना। तो ये वैल्यू तो आ जाएगी हमारी log x, इतनी तो समझ में आएगी। यहाँ पे पुट कर देना, log y को पुट कर दोगे, तो मैं यहीं पे पुट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, देखना जरा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या, इंटीग्रेट करने के लिए मैं पुट करूंगा किसको, log y को पुट करूंगा,
लॉग वाई इज इक्व टू कितना हो जाएगा बताओ? लॉग वाई इज इक्व टू हो जाएगा, टी पुट कर देता हूं मैं, तो 1/पाई डी वाई, और ये हो जाएगा डी टी। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई डी टी, है ना? तो मैं अगर पुट करूंगा तो डी वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई डी टी। मैं शॉर्ट में पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखो। तो डी वाई की वैल्यू आ गई वाई डी टी, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया वाई इंटू टी, ये कर गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? लॉग एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, 1/t, 1/t क्या हो जाएगा? लॉग टी। और लॉग टी का मतलब लॉग टी प्लस, अच्छा कांस्टेंट को भी लॉग सी लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग सी, तो ये हमारी क्या आ जाएगी बता? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी सी हो जाएगा, प्लस में है तो। अच्छा ध्यान से देखना अब नेक्स्ट स्लाइड में, इधर क्या था? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, ऐसा था मेरे पास टी प्लस लॉग सी। कांस्टेंट को मैं लॉग में रखूं या ना रखूं कोई दिक्कत नहीं, लॉग में है इसलिए मैंने लॉग में ले लिया। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी सी हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहाँ पे मैंने। क्या लगाया बताओ? लॉग की प्रॉपर्टी लगाया मैंने, लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाई, और ये लॉग एम इंटू एन हो गई। ठीक है, तो लॉग टी सी आ गया। अब देखो जरा इधर मैं भेजू, ठीक है ना? तो लॉग से लॉग कट जाएगा, लॉग से लॉग में कट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू टी। टी किसको माना था? लॉग वाई को माना था। और सी तो ये इसके साथ ही रहेगा, तो सी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, क्या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको आंसर लिखने को बोलते तो आप ऐसे लिखोगे, एक्स अपॉन में सी इज इक्वल टू लॉग वाई। ठीक है ना? और वाई लिखना होगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन में सी। ये आपको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, यहां तक भी छोड़ोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। राइट, नेक्स्ट आइए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये था वेरिएबल सेपरेबल। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ वैल्यू वाले कंडीशन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आया हुआ है और आता है वेरिएबल सेपरेबल से। जैसे मैंने बोला एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में। y इज इक्वल टू जीरो सच दैट y इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू टू। जब टू रखते हैं तो y की वैल्यू जीरो आती है, यानी हमें c की ये जो वैल्यू देती है ना, याद रखना ये जो हम लोग कांस्टेंट बार बार जो लिख रहे हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए दे रही है। ये क्या बोलेगा बताओ? डिटरमाइन करने के लिए दे रही है। ठीक है ना? आ जाओ देखो जरा सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे हम यहाँ पे, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, सो बराबर एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ। ठीक है ना? देखो जरा डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अच्छा क्या होगा जरा सॉल्व करते हैं तो, अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं इंटीग्रेट करूँ डी एक्स अपन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम यहाँ पे अगर पुट कर दे एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट कर देता हूँ, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है? टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन में, डी टी अपॉन में टू एक्स, है ना? डी टी अपॉन में क्या आ जाएगी? टू एक्स आ जाएगी। पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी कितने? वाई इज इक्वल टू, वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा डी वाई का, और ये कितना आ जाएगा बताओ? डी एक्स मैंने पुट कर दिया था क्या? डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू, ये हो जाएगा टी। ठीक है ना? और इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया था? टू। तो डी एक्स के जगह पे हमें डी टी, डी एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? डी टी अपॉन में टू एक्स।
इंटू एक्स पहले से था टी है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बताओ, टी प्लस वन, टी प्लस वन के बराबर हो जाएगा इंटू टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो देखो, वाई इज इक्वल टू डी टी वन में टी प्लस वन और टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे क्या हम लोग, जरा देखना। पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, टी बाई टी प्लस वन प्लस टी बाई टी, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेना, है ना। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करना, ठीक है ना, बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसको छोड़ते हैं यार। वो दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। dy बाई डी एक्स इज इक्व टू वाई टेन एक्स और y इज इक्वल टू ऑन x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं देखो। तो सॉल्यूशन ये करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टेन एक्स। तो dy क्या हो जाएगा, dy बाई ये y हो जाएगा, y को इधर ले आओ और टेन एक्स इधर dx को ले आओ, इसको इधर भेजा। अब ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो log y हो जाएगी, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब तो आ गया फॉर्मेट में, log y हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ sec x, ये आपको पता है। और प्लस log में इसको भी लिख देता हूँ, log c लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप जरा ध्यान से देखो, log c लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। log y, अब ध्यान से देखो, इसी में पुट कर देता हूँ मैं, सबको log में ले लिया। अब देखो ध्यान से, अगर y की वैल्यू वन लिखूं, log वन जीरो, sec जीरो प्लस log c, ये तो जीरो हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी है, log sec जीरो वन हो जाता है, क्योंकि cos जीरो वन तो sec जीरो भी वन। और यहाँ पे log वन आ गया, ये भी जीरो आ गया, log c, डेट मीन c की जो वैल्यू आई वो जीरो आ गई। अब जैसे ही c की वैल्यू जीरो आई तो इसमें पुट कर देंगे, तो ये log जीरो, c की वैल्यू वन आएगी, राइट, c की वैल्यू वन आएगी, c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वन। तो आपकी वैल्यू, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ। आपका सॉल्यूशन आ जाएगा log y अपॉन में sec x इज इक्वल टू log, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, log जीरो, तो खत्म हो गया ये। तो y इज इक्वल टू log जीरो की वैल्यू वन होती है ना, क्या यार, क्या हो गया, छोड़ो इसको हटा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना, मेथड है, नेक्स्ट मेथड है
नेक्स्ट मेथड है होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, जरा जरा देखना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि जब किसी फंक्शन में एक्स वाई इन्वॉल्व हो जाता है, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं ना, सेपरेट नहीं होते हैं, तो उस केस में आ जाता है